वो 22,000 कुंटल की खरीद की है इन 10-11 दिनों में। अब 22,000 कुंटल सरकार ने खरीदा और 60,000 कुंटल किसानों ने मंडी में बेचा। सरकार कह रही है कि हमारा रेट MSP 1868 और 1888 रुपए प्रति कुंटल है। तो इस हिसाब से 60,000 कुंटल धान मंडी में किसानों ने बेचा तो करीब अगर देखा जाए तो लगभग 568 रुपए किसान को कम मिले तो 60,821 कुंटल धान पे, जिसमें करीब इन 10-11 दिनों में ही किसानों को करीब 3,45,00,000 का घाटा सीधे किसानों को हुआ। और ये पैसा सीधे सीधे बिचौलियों के पास गया, माफियाओं के पास गया और किसानों को लगभग 3.5 करोड़ का चूना पिछले 10 दिनों में लगा, 10-11 दिनों में जनपद पीलीभीत में। और सरकार कह रही है कि हम धान खरीद हमारी तेजी से शुरू। ऐसी स्थिति में कुछ जानकारी और मिली है कि जो राइस मिलर्स हैं ज्यादातर उन्होंने अपनी खुद की सोसाइटी बना रखी है और अपनी निजी सोसाइटियों पर क्रय केंद्र उन्होंने ले रखे। और अब चूंकि सरकार ने किसानों को नहीं बल्कि बिचौलियों को आजाद किया है, जमाखोरों को आजाद किया है और ये किसानों के माध्यम किसान अपना सीधे राइस मिलर पे अपना उनकी सोसाइटियों पे सीधे बेच रहे हैं, मजबूर है बेचने को और वो सरकारी खरीद में भी कन्वर्ट हो रहा है। किसान को मंडी में 1,300 रुपए मिल पा रहे हैं, 1,300 रुपए कुंटल किसान को मिल पा रहे हैं। तो ये बाकी धान खरीद में इनके पास ये बारदाना तक नहीं दे पा रहे हैं, तो बारदाना के बिना खरीद कैसे हो पाएगी। दूसरे इन्होंने कहा कि हम दावा है कि हम 24 घंटे में किसानों को भुगतान देंगे जो खरीदा है, लेकिन मेरा दावा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसान का धान खरीदने के बाद 24 घंटे में किसी एक किसान को भी अगर उसका भुगतान मिला हो तो मैं दावा करता हूं अगर मिला हो तो दिखाएं उसको। लेकिन सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। सरकार दावे कर रही है हम कृषि सुधार बिल लेकर आए जिसमें किसानों की आमदनी दुगनी होगी, किसानों को लाभ मिलेगा। आज लाभ जहां पिछले धान के जो रेट मंडियों में मिल जाते थे उससे भी 200-250 रुपए मंडियों में उसे कम मिल रहे हैं और सरकारी रेट के मुकाबले करीब 600 रुपए उसे कम मिल रहे हैं। और पिछले गेहूं के मुकाबले में गेहूं का जो MSP था उसके मुकाबले में और मार्केट में जो गेहूं का रेट आज की तारीख में गेहूं का रेट जो था लगभग 2200-2250 रुपए कुंटल था, लेकिन आज की डेट में गेहूं का मार्केट रेट मंडी में रेट 1550-1600 के आसपास है। तो गेहूं में भी 600-700 रुपए किसानों को सीधे घाटा हो रहा है और धान में भी। अब कृषि सुधार बिल के आने पे तो किसानों को ये दिक्कतें नहीं होनी चाहिए थी। सरकार कह रही है कि हमने किसानों को आजाद कर दिया, लेकिन कृषि सुधार बिल में ये जिस तरह से इन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम को इन्होंने संशोधित किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ किसानों की लड़ाई है, लेकिन ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है बल्कि ये आम जनता की लड़ाई है, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम सन 1955 में बना था और उस आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सभी प्रकार के अनाज, सभी प्रकार की दालें, सभी प्रकार के खाद्य तेल, आलू, चीनी, प्याज, इस तरह की जो आवश्यक वस्तुएं थी इन सबको उस अधिनियम के अंदर व्यवस्थित करके और उसके अवैध भंडारण पे या जमाखोरी पर सीधे 3/7 का प्रावधान करके जेल भेजने का काम किया जाता था। लेकिन आज उस आवश्यक वस्तु अधिनियम को संशोधन करने के बाद इन्होंने 2020 में
सारे अनाज, सारी दालें, सारे खाद्य तेल, सभी आपके चाहे आलू, प्याज, चीनी, इन सब के लिए जो माफिया थे उनके लिए फ्री कर दिया है। उन्हें कानूनी तौर पे उन्हें जो है उन्हें मान्यता दे दी है कि वो जितना चाहे उतना स्टॉक कर लें, जितना चाहे उतना भंडारण कर लें। तो मेरा ये मानना है कि इन्होंने किसानों को नहीं बल्कि उन जमाखोरों के लिए, उन माफियाओं के लिए इस कानून के अंतर्गत उन्हें आजाद किया है।